वो है रिमेम्बरेंस। जैसे अपने फैमिली मेंबर को किसी को याद करते हो तो 1 घंटे नहीं बैठते हो, आधे घंटे एकदम साफ सुथरी जगह पे नहीं बैठते कि हाँ मुझे अपने फैमिली मेंबर को याद करना है। नहीं, उनकी याद तो ऐसे ही आ जाती है ना। कोई आपका लव्ड वंस है तो उसकी याद ऐसे ही आ जाती है, सोते हुए, बैठते हुए, जागते हुए, पीते हुए, खाते हुए। आती है कि नहीं आती है? तो ठीक इसी तरीके से परमात्मा की भी याद आनी चाहिए, उनसे एकदम से कनेक्शन बनना चाहिए। अब वो कैसे बनेगा? फैमिली मेंबर और परमात्मा को देखिए। फैमिली मेंबर के साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, फैमिली मेंबर के साथ आपका अच्छा बॉन्ड है, अच्छा कनेक्शन है, अच्छी पहचान है, उनके गुण आप जानते हैं। पर परमात्मा के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओम शांति। सदा सुहागिन की निशानियां। सदा सुहागिन, सुहागिन यहाँ पर परमात्मा किसे कह रहे हैं और इसकी क्या निशानियां होती हैं, ये आज हम जानेंगे। सुहागिन परमात्मा उन्हें नहीं कह रहे हैं जो जिनकी शादियां हो गई हैं, वो तो हैं ही, वो इस दुनिया का रूल है, वो इस दुनिया में जो रह रहे हैं, यहाँ के नियम हैं, रिश्ते हैं, बोल में क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें हैं इस दुनिया में। लेकिन परमात्मा की नजरों में सुहागिन कौन है? सुहागिन परमात्मा की नजरों में वो लोग हैं जो अपने आप को जानते हैं। अब आप सोचेंगे कि कौन अपने आप को नहीं जानता? सभी लोग अपने आप को जानते हैं, तो ऐसा परमात्मा नया क्या कह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ और ही समझ रहे हैं, परमात्मा कुछ और ही बता रहे हैं? हम सब अपने आप को जानते ही हैं। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि जो अपने आप को जानता है वही सुहागिन है, और इसकी कुछ निशानियां होती हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं सदा सुहागिन के तिलकधारी, श्रेष्ठ भाग्यवान, सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माओं प्रति परमात्मा बोले। बाप दादा बच्चों के सुहाग और भाग्य को देख रहे हैं, सुहाग और भाग्य को देख रहे हैं। सुहाग का तिलक और भाग्य का लाइट का क्राउन यानी कि प्रकाश का ताज, और तिलकधारी अर्थात सुहाग और भाग्य वाले सदा सुहाग की निशानी है। सुनिए, सुहाग की निशानी क्या है? वो है अविनाशी स्मृति का तिलक। औरतें लगाती हैं ना, बिंदी लगाती हैं, अपनी मांग भरती हैं, तो वो एक पहचान है सुहागिन की इस दुनिया में। लेकिन परमात्मा की नजरों में सुहाग की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक। अविनाशी स्मृति और तिलक, तिलक का मतलब ही होता है जहां पर लोग टीका लगाते हैं, माथे के बीचों बीच, सेंटर ऑफ द फोरहेड पे। और अविनाशी स्मृति, अविनाशी स्मृति यानी कि जिसका कभी विनाश ही ना हो, उस टाइप की मेमोरी, उस टाइप की पहचान, उस टाइप की रिमेम्बरेंस ऑफ द गॉड, वो है अविनाशी स्मृति। तो क्या है वो अविनाशी स्मृति? वो कभी ना विनाश होने वाली ऐसी कौन सी रिमेम्बरेंस, ऐसी कौन सी पहचान, ऐसी कौन सी याद है? वो है आत्मिक स्वरूप। आत्मिक स्वरूप का मतलब होता है कि आत्मा, आत्मिक स्थिति में रहना। हम जो भी हैं, जितने भी हम लोग हैं, बचपन से लेके आज तक हम शारीरिक स्थिति में ही रहते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं कि हाँ ये बॉडी मैं हूँ और इस बॉडी का एक नाम है, वो भी मैं हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ वो भी मैं हूँ, और ये सब इसी की बेसिस पे हम सारे काम कर रहे हैं। अगर खुद को बॉडी समझेंगे तो बॉडी से ही हमारा कनेक्शन बनेगा। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि ये बॉडी तो टेम्परेरी है, ये बॉडी तुझे जन्म से मिली है और मृत्यु तक ही रहेगी। पर मेरे बच्चे, तू तो जन्म से पहले से भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा, और जब तक बॉडी थी तो बॉडी में भी था तू। तो अपने आप को इस बॉडी तक लिमिटेड मत रख, ये तेरी पहचान नहीं है। जैसे कोई फिल्म है, फिल्म में किसी एक्टर को कोई रोल दिया जाता है तो वो फिल्म तक ही वो रोल निभाए तो अच्छा है। अगर वो रोल
वो फिल्म खत्म होने के बाद भी निभाए, उसी में ही खो जाए, तो वो तो अच्छा नहीं है ना। सपोज करिए वो फिल्म में गुंडे का रोल निभा रहा है और फिल्म के बाद भी वही रोल में रहे, तो उसके लिए घातक है। तो ठीक इसी तरीके से जो हमारा आत्मिक स्वरूप है वो जानना बहुत जरूरी है। और हम बॉडी कॉन्शियसनेस केवल इसी जन्म से लेकर मृत्यु तक ही रहेंगे कि ये रोल ठीक है हमारा है, लेकिन अपनी एक्चुअल पहचान जानना, जैसे उस एक्टर के लिए अपनी एक्चुअल पहचान में आना बहुत जरूरी था। जो फिल्म के पहले था वही फिल्म के बाद भी होना चाहिए, लेकिन वो फिल्म के रोल को ही कंटिन्यू कर रहा है, तो ये तो गलत बात है। और खासकर वो गुंडे का रोल, यानी कि अपनी पहचान भूल गया और किसी टेम्परेरी रोल को अपनी पहचान समझने लग गया, जो वो एक्चुअल पहचान है ही नहीं। क्योंकि कंटिन्यू वही चलेगा जो स्वाभाविक हो, जो ऑब्वियस हो। तो अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो आत्मिक स्वरूप है, सोल कॉन्शियसनेस। और इसीलिए बोलते हैं आत्मा परमात्मा। यानी कि जब हम सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में आते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, इस स्थिति का मतलब है कि अपने आप को जानना, आत्मा को जानना, और अपने आप यानी कि आत्मा, नॉट द बॉडी। तो अपने आप को जानना मतलब होता है कि अपने आत्मा के गुणों को जानना, क्योंकि हम सब आत्माएं हैं। सबके अंदर आत्मा बसती है, सेंटर ऑफ द फोरहेड, माथे के बीचों बीच में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में। और वही आत्मा हम सबके शरीरों को, मन को, बुद्धि को कंट्रोल करती है अगर वो भरपूर ऊर्जावान है। बट आज की डेट में सबकी एनर्जी डिप्लीट हो चुकी है, क्योंकि समय ही ऐसा है। तो इसी समय परमात्मा आते हैं कि अपने आप को पहचानो कि तुम एक आत्मा हो, तुम मेरे बच्चे हो। जब तुम अपने आप को जानोगे, यानी एज अ आत्मा, फिर आत्मा के गुणों को जानोगे और उन गुणों को धारण करोगे, और उन गुणों को धारण करके फिर सारे कर्म करोगे अपने जीवन में, मनसा वाचा कर्मणा में। यानी कि मन यानी कि विचारों के लेवल पे, वाचा यानी कि अपने बोल के लेवल पर, और कर्मणा यानी कि अपने कर्म के लेवल पर उन आत्मा के गुणों को धारण करते हुए सारे तीनों स्टेज में, मनसा वाचा कर्मणा में, ये गुण आपके दिखें, यूटिलाइज हों। तो इसका मतलब है कि आप अपनी आत्मिक स्थिति में हैं, और उस आत्मिक स्थिति में रहकर ही आपको पता चलेगा कि मेरा पिता कौन है। क्योंकि पिता तभी पता लगेगा जिस स्थिति में आप रहोगे। अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो आप अपने पिता को एज अ बॉडी ढूंढोगे, अपने रिश्तेदार, अपने रिलेशनशिप, सबको एज अ बॉडी आप देखोगे। लेकिन जब आप अपनी पहचान जानोगे कि मैं एज अ आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, यही मेरी एक्चुअल पहचान है, और सतोगुणी आत्मा हूँ, आत्मा के 7 गुण होते हैं, उन गुणों को जानोगे, फिर उन्हीं गुणों को और उसी पहचान को लेके आप अपने पिता को ढूंढोगे कि इसी तरीके से मेरा पिता कौन है, हम किससे निकले हैं। तब जाके उस परमात्मा का ध्यान आपको आएगा। अगर बाप बच्चे ऐसे हैं तो बाप भी तो इसी तरीके से होगा ना, क्योंकि बाप के गुण ही बच्चों पे आते हैं। तो अगर हम आत्मा सतोगुणी आत्माएं हैं, चैतन्य स्वरूप आत्मा है, तो परमात्मा तो महासागर होगा इन गुणों का। तब जाके पता लगेगा कि हाँ, परमात्मा ये सब गुण हैं परमात्मा के भी, और वो इन गुणों का महासागर है। जैसे आत्मा शांत स्वरूप है, तो वो शांत स्वरूप का महासागर है परमात्मा। तो फिर और बहुत सारे मिथ आपके खत्म हो जाएंगे कि परमात्मा को गुस्सा आता है, परमात्मा सजा देता है। ये सारा मिथ आपका खत्म हो जाएगा कि यार परमात्मा तो शांत स्वरूप का महासागर है, उसे गुस्सा कैसे आ सकता है, और जिसको गुस्सा नहीं आता वो पनिशमेंट क्यों देगा। फिर तुम्हें यहाँ से एक और कनेक्शन तुम्हारा, एक और मिथ तुम्हारा टूट जाएगा कि परमात्मा सजा देता है या बुरे कर्मों का फल देता है। वो क्यों देगा? अगर वो शांत स्वरूप है, आत्मा का गुण प्रेम स्वरूप है, प्रेम स्वरूप का मतलब वो प्यार करता है सबसे, तो वो तुम्हें सजा क्यों देगा, बुरे कर्मों का फल क्यों देगा? वो सबसे प्यार करेगा ना, वो प्रेम स्वरूप का महासागर है, वो तो सबसे प्यार करेगा। गुस्सा तो आ ही नहीं सकता, तो सजा क्यों देगा? वो इतना प्यार करता है। फिर तुम्हें यहां से पता लगेगा कि ये कर्म और कर्मों का फल भगवान के हाथ में नहीं है।
वो तो हमारे ही कर्मों पे डिपेंड करता है कि जिस तरीके से हम बोएंगे उस तरीके से हमें मिलेगा। कांटा बोएंगे कांटे ही मिलेंगे। बोए पेड़ बबूल का फल कहाँ से खाए या बेर कहाँ से खाए, ऐसा कुछ बोला जाता है। यानी कि जिस तरीके से बोएंगे उसी तरीके से मिलेगा। अब बोले पेड़ बबूल का, बबूल एक कांटा होता है, अगर कांटा बोओगे तो बेर तुम्हें नहीं मिल सकता, बेर एक फल है। तो ये सारी चीज हैं, आप समझ पाओगे, आपके मिथ दूर होते जाएंगे। और यहाँ पे कोई धर्म कर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी भी धर्म की कोई भी बात नहीं हो रही है। तो परमात्मा की बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि तुम एक आत्मिक स्वरूप हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम एक आत्मा हो, और इसी गुणों को जानकर, इसी गुणों को धारण करने वाले और इन गुणों को धारण करके अपने सारे काम करने वाले ही सुहागन कहलाते हैं परमात्मा की नजरों में। तो परमात्मा कह रहे हैं सुहाग और भाग्य वाले, सदा सुहागन की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक। अविनाशी स्मृति यानी कि आत्मिक स्वरूप का भी विनाश नहीं हो सकती, आत्मा का भी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक ऊर्जा का स्वरूप है। और ऊर्जा का नियम हमने पढ़ा है कि ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन उसका रूप चेंज किया जा सकता है। जैसे आत्मा है, आत्मा का न तो जन्म हुआ है ना ही इसका नष्ट हो सकता है, बस ये केवल चेंज हो सकती है। जैसे कभी एक शरीर में, कभी दूसरे शरीर में, कभी तीसरे शरीर में, कभी मोटे शरीर में, कभी पतले शरीर में, कभी बीमार वाले शरीर में, है ना। तो ये चेंज हो रहा है बस। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, कभी फैन में चली तो हवा आई, और वॉशिंग मशीन में चली तो कपड़े धुले, और फ्रिज में गई तो ठंडी चीजें हुई, और चार्जर में गई तो फोन चार्ज हुआ, टीवी में गई तो चित्र हमारे सामने आए, साउंड बॉक्स में गई तो हमें म्यूजिक सुनाई दिया। तो अलग अलग चीजें हैं, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से ही सब कुछ हो रहा है। तो उसी तरीके से आत्मा एनर्जी के भी अलग अलग रूप हैं, लेकिन इसको ना नष्ट किया जा सकता है ना ही इसे बनाया जा सकता। तो इसलिए अविनाशी है ये, यानी जिसका विनाश ही नहीं हो सकता। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अविनाशी स्मृति का तिलक ही सुहाग की निशानी है। अविनाशी स्मृति यानी अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर, आत्मा के गुणों में रहकर और उस आत्मा के गुणों को धारण करके। यहाँ पर धारण करने का मतलब है, धारण करना यानी कि उन गुणों को अपने अंदर समा देना। अब कैसे समाना है? एक होता है समझना और एक होता है धारण करना। समझना यानी कि जैसे आत्मा का एक गुण, मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, आत्मा का गुण है, आत्मा शांत स्वरूप आत्मा है। आत्मा शांत स्वरूप है, यानी कि आत्मा शांत ही है, ये उसका मूलभूत गुण है। तो समझिए, मूलभूत गुण है तो इसका मतलब है कि उसे कभी गुस्सा उसका स्वभाव ही नहीं है, तो गुस्सा तो दूर दूर तक का उसका कनेक्शन ही नहीं है। ये बात समझ गए? फिर अपने आप को जांचिए कि मैं अभी, मेरी जो प्रेजेंट स्टेज है, मुझे गुस्सा क्यों आता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ गलत पहचान को अपनी बना चुका हूं या बनाया हुआ हूं, जो मुझे गुस्सा आ रहा है। आत्मा का तो मूलभूत गुण है कि वो शांत स्वरूप है, तो उसे गुस्सा तो आ ही नहीं सकता ना। तो इसका मतलब मैं अपनी आत्मिक स्थिति में नहीं हूं। मेरी आत्मिक स्थिति है शांत स्वरूप, क्योंकि मैं एक आत्मा हूं। बट ये जो गुस्से का गुण आ रहा है, ये मेरा नहीं है। तब जाके तुम्हें जो अवगुण है तुम्हारे अंदर, वो तुम्हें पता लगेंगे, क्योंकि तुम जब अपनी बेसिक पहचान जानोगे ना, मूलभूत गुण अपने जानोगे, तब जाके तुम्हारे अंदर के जो अवगुण हैं वो तुम्हें दिखेंगे। है ना, जैसे अंधेरा कमरा है, आपके पास कुछ नहीं है, तो कौन सी चीज क्या है आपको नहीं पता लगेगा, लेकिन आपके हाथ में वो टॉर्च है तो आप सब कुछ देख पाओगे। तो वही है, वो टॉर्च क्या है? अपनी आत्मिक गुणों को जान के फिर सारे कर्म करना। फिर जो अवगुण आते हैं या आएंगे या जो ऑलरेडी हैं आपके अंदर, फिर तुम उनको एनालाइज कर पाओगे, उन्हें देख पाओगे कि हाँ, ये मेरा गुण नहीं है, ये अवगुण आया है मेरे अंदर। तो उसको तब निकालने की कोशिश आप करोगे, और निकालने की कोशिश करना भी मत कभी।
अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे से अंधेरा आप सोच रहे हैं कि बाहर मैं इसे निकालूं, इस अंधेरे को बाहर निकालूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, जिंदगी लग जाएगी आपकी। लेकिन समझदारी ये होगी कि वहाँ एक दिया जलाया जाए, वहाँ रोशनी की जाए, तो कितने साल पुराना जो अंधेरा है, कितने भी सालों का अंधेरा हो, वो सेकंड मात्र में ही आपका खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो हमारे अंदर अवगुण हैं, जब आप अपनी पहचान जानोगे, फिर जो अवगुण देखेंगे तो उन्हें दूर करने की जरूरत नहीं है, बस अपने अच्छे गुणों को भरो अपने अंदर, तो ऑटोमेटिकली सारे खत्म हो जाएंगे अवगुण। तो परमात्मा कह रहे हैं सदा सुहागन की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक, सदा भाग्य की निशानी है पवित्रता और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां यानी लाइट का क्राउन। सुहाग की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक और सदा भाग्य की निशानी है पवित्रता और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां। पवित्रता का मतलब है कि आत्मा पवित्र स्वरूप भी है। 7 गुण होते हैं आत्मा के। स्मृति कम तो तिलक भी स्पष्ट चमकता नहीं दिखाई देगा। अगर रिमेम्बरेंस कम है, रिमेम्बरेंस यानी कि उस परमात्मा की याद में रहना। याद में रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम दिन भर बैठे हो, ध्यान में बैठे हो, ऐसा नहीं है। वो तो जानबूझकर अपने आप को बैठाना हो गया। ध्यान का मतलब ये है, रिमेम्बरेंस का मतलब ये है कि चलते फिरते खाते बैठते किसी भी टाइम तुम्हें परमात्मा की याद आ जाए और परमात्मा से विद इन अ सेकेंड आपका कनेक्शन बने, वो है रिमेम्बरेंस। जैसे अपने फैमिली मेंबर को किसी को याद करते हो तो 1 घंटे नहीं बैठते हो, आधे घंटे एकदम साफ सुथरी जगह पे नहीं बैठते कि हाँ मुझे अपने फैमिली मेंबर को याद करना है। नहीं, उनकी याद तो ऐसे ही आ जाती है ना। कोई आपका लव्ड वंस है तो उसकी याद ऐसे ही आ जाती है, सोते हुए, बैठते हुए, जागते हुए, पीते हुए, खाते हुए, आती है कि नहीं आती है। तो ठीक इसी तरीके से परमात्मा की भी याद आनी चाहिए, उनसे एकदम से कनेक्शन बनना चाहिए। अब वो कैसे बनेगा? फैमिली मेंबर और परमात्मा को देखिए। फैमिली मेंबर के साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, फैमिली मेंबर के साथ आपका अच्छा बॉन्ड है, अच्छा कनेक्शन है, अच्छी पहचान है, उनके गुण आप जानते हैं। पर परमात्मा के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा को एज अ फैमिली मेंबर कैसे याद करें? परमात्मा के साथ परमात्मा को जानना पड़ेगा, परमात्मा की पहचान जाननी पड़ेगी। परमात्मा है कौन, वो दिखता कैसे है, वो रहता कहाँ है, उसके गुण क्या हैं, हम उसके क्या हैं और वो हमारे लिए क्या है। जब ये सारी चीजें जानोगे तब जाके आप याद कर सकते हो उन्हें और इजीली याद कर पाओगे। और ये मिथ आपका दूर हो जाएगा कि मेरा मन नहीं लगता है, ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी कि मेरा मन भटकता है। इसीलिए भटकता है क्योंकि आप नहीं जानते हो परमात्मा है क्या। क्योंकि अगर किसी को याद करना है तो उसकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, जो कि हम किसी के पास नहीं है। इसीलिए मन भटकता रहता है, मन ढूंढता रहता है कि यार कैसा होता परमात्मा, इधर उधर भटकता रहता है, उसे बोर लगता है ये सब कुछ। लेकिन उसको पहचान बताई, उसको सब कुछ बताया, परमात्मा के गुणों को बताया कि परमात्मा हमारे जैसा ही है, हमारे जैसा यानी कि वो भी एक एनर्जी है। हर आत्मा हमारे माता के बीचों बीच बसती है, एक ज्योति बिंदु, एक पॉइंट ऑफ लाइट। तो परमात्मा भी वो पॉइंट ऑफ लाइट है और उसके भी 7 गुण होते हैं: शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुखी और खुश। ये गुण आत्मा के हैं और यही परमात्मा के भी हैं। तो स्मृति कम यानी कि अगर रिमेम्बरेंस कम है तो तिलक भी स्पष्ट चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। तिलक का मतलब वो आत्मिक स्थिति आपकी कहीं मैली मैली सी हो जाएगी, क्योंकि स्मृति कम रहेगी, वो रिमेम्बरेंस कम रहेगी, वो योग कम रहेगा परमात्मा के साथ। योग का मतलब होता है जोड़, आत्मा का परमात्मा के साथ। तो अगर वो स्मृति, वो योग में कमी है, कहीं पे कुछ वीकनेस है, तो तिलक भी स्पष्ट नहीं चमकता हुआ दिखाई देगा। चमकता हुआ तिलक सदा बाप के साथ रहने के सुहाग की निशानी है।
ऐसी सुहागिन तिलकधारी या सदा सुहागिन होने के कारण सदा विश्व के आगे श्रेष्ठ यानी ऊंच आत्मा दिखाई देती है। जैसे लौकिक रूप में भी सुहागिन को श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। लौकिक रूप में यानी कि इस दुनिया संसार में जो सुहागिन है उसको एक श्रेष्ठ नजर से देखा जाता है। हर अच्छे कर्मों में, शुभ कार्यों में उसको एक अच्छी नजर से देखा जाता है और हर श्रेष्ठ कार्य में सुहागन को ही आगे रखते हैं, है ना। अगर सुहाग गया तो संसार गया, ऐसे लौकिक में भी माना जाता है, इस संसार में भी माना जाता है। परमात्मा देखो यहाँ की बात भी बता रहे हैं कि इस संसार में ऐसा ऐसा भी होता है, ऐसे लौकिक में भी माना जाता है। इसी प्रकार अलौकिक यानी कि संसार से हट के जीवन में भी, अलौकिक जीवन में भी हर आत्मा एक साजन की सजनी है, अर्थात सुहागिन है। सदा अपने सुहाग के तिलक को देखते हो। क्या है आपके सुहाग का तिलक? सदा एक की ही लगन में मगन रहने की निशानी, स्मृति का तिलक यानी सुहाग का तिलक। एक की ही लगन में मगन रहने की निशानी। सुहाग का तिलक क्या है? एक की ही लगन में मगन रहने की निशानी। एक कौन है? एक यानी कि उस परमात्मा की याद में रहना, उसके साथ योग एस्टैब्लिश करना, हर पल उसे याद करना। आप खुश हो रहे हैं, परमात्मा के साथ शेयर कीजिए। आपको कुछ प्रॉब्लम है, परमात्मा के साथ शेयर कीजिए। कहीं जाना है, परमात्मा के साथ शेयर कर लीजिए। कहीं पे आप बैठे हो तो परमात्मा के साथ शेयर कर लीजिए। कुछ भी चल रहा हो, परमात्मा के साथ शेयर कर लीजिए। सो के उठते हो, गुड मॉर्निंग विश आप सबसे पहले परमात्मा को कीजिए। सो रहे हैं तो गुड नाइट विश आप परमात्मा को सबसे पहले कीजिए। नींद नहीं आ रही है, परमात्मा के साथ शेयर कीजिए। मन में काफी तनाव है, परमात्मा के साथ शेयर कर लीजिए। मतलब ऐसा हो कि हर टाइम आपको किसी और को ना बताना पड़े, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी परमात्मा हो कि सबको पहले बाद में बताऊंगा, पहले परमात्मा को बताऊंगा। ये आपका गुण बन जाए तो सदा एक की ही लगन में मगन रहने की निशानी स्मृति का तिलक यानी सुहाग का तिलक है। अगर तिलक मिट जाता है तो गोया अपने सुहाग को मिटा देते हैं। अपने आप से पूछो कि मैं सदा सुहागिन हूं। सदा सुहागिन एक श्वास या एक पल भी साथ नहीं छोड़ती है। सदा सुहागिन के मन के बोल हैं, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। सदा सुहागिन के नयनों में यानी कि आंखों में, मुख में साजन की सूरत और सीरत समाई हुई होती है। कानों में उनके बोल ही सदा सुनने में आते हैं। जैसे भक्ति में अनहद शब्द सुनने के अभ्यासी होते हैं। बहुत प्रयत्न के बाद एक बार भी अगर शब्द सुनाई देते तो अपनी भक्ति को सफल समझते हैं। यह सब भक्ति की रीति रस्म इस समय के प्रैक्टिकल लाइफ, व्यवहारिक जीवन से कॉपी की है। सदा सुहागिन यानी जिनके कानों में अनादि महामंत्र मन मनाभाव का स्वर गूंजता रहेगा। सदा यह अनुभव करेंगे कि यह महामंत्र बार बार सुनाते हुए स्मृति दिला रहे हैं। चलते फिरते यही अनहद यानी अविनाशी बोल बाप के सम्मुख सुनने का अनुभव करेंगे और कोई भी आत्माओं के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। बस तुम ही से बोलूं, तुम ही से सुनूं या तुम्हारा सुनाया ही बोलूं। ऐसी स्टेज सदा सुहागिन की ही होती है। ऐसे सदा सुहागिन संकल्प में भी अन्य आत्मा प्रति एक सेकंड की स्मृति भी नहीं लाएगी। यानी संकल्प में भी किसी देहधारी यानी कि जो इस लौकिक रूप में हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, तो ऐसे सदा सुहागिन यानी कि जो अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, ऐसे सदा सुहागिन संकल्प में भी, संकल्प यानी कि थॉट के लेवल पर भी किसी देहधारी यानी किसी बॉडी यानी कि हम इंसानों किसी देहधारी के झुकाव में नहीं आएगी। लगाव तो बड़ी बात है, झुकाव भी नहीं। जैसे लौकिक जीवन में भी
पर पुरुष यानी पर पुरुष प्रति संकल्प करना या स्वप्न में भी आना सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है। यानी कि अगर इस लौकिक रूप में, इस संसार में अगर कोई सुहागिन है और उसके सपने में कोई दूसरा मर्द उसके सपने में आ रहा है तो वो भी महापाप में गिना जाता है ना, अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही अलौकिक जीवन में भी अगर संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी कोई देहधारी आत्मा तरफ झुकाव हुआ तो सदा सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है। यानी जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं वो किसी बॉडी के प्रति, किसी रिलेशनशिप के प्रति झुकाव हो जाए उसका तो वो महापाप कहलाता है। बट यहाँ पे इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आत्मा के गुणों में रहते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने परिवार, अपने रिलेशनशिप, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो और अलग हो जाओ। नहीं, यहाँ पर ये है कि उन्हें एज अ बॉडी ना देखते हुए उन्हें भी परमात्मा का बच्चा आप देखें। उनके मस्तक पर भी वो चमकता हुआ सितारा देखें, वो चमकती हुई आत्मा देखें, महसूस करें कि वो भी परमात्मा के ही बच्चे हैं और मैं भी परमात्मा का ही बच्चा हूँ। हम सब बच्चे हैं परमात्मा के। अगर किसी की कुछ मदद कर रहे हो तुम अपनी फैमिली मेंबर में, तो ऐसे समझिए, तुम्हें ऐसा फील हो कि परमात्मा के बच्चे की मैं मदद कर रहा हूँ। अगर आपकी वाइफ है तो ऐसा मत समझिए कि आपकी वाइफ है, वो समझिए कि वो परमात्मा का ही बच्चा है, बट वो आपकी वाइफ का रोल निभा रही है। आपका बेटा है, भले आपका बेटा है वो, लेकिन वो परमात्मा का बच्चा है, वो आपके बेटे का रोल निभा रहा है। आपके मम्मी पापा हैं, भले वो आपके मम्मी पापा हैं, लेकिन वो आत्माएं हैं जो आपके मम्मी पापा का रोल निभा रहे हैं। तो आपका एक जो भी परिवार होगा वो एक आत्मिक परिवार कहलाएगा। और आपका वो जो नजरिया है ना बॉडी की तरफ झुकाव का, वो नहीं रहेगा। और जब आप बॉडी कॉन्शियस से पूरी तरीके से हट जाओगे तब आप आत्मिक स्थिति में रहोगे और सबको आत्मिक स्थिति में ही देखोगे, उनसे व्यवहार करोगे, उनसे बातें करोगे और पूरी तरीके से डिटैच रहोगे। बॉडी में कुछ हो रहा है तो आप ये देख पाओगे कि नहीं, ये बॉडी है बट तू आत्मा ऊर्जावान है, तू शक्तिवान है। और जब पूरी तरह से डिटैच रहोगे तो अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल केयर आपके अंदर से आएगी उनके लिए। पर जब तक तुम बॉडी से अटैच रहोगे तो उन्हें कुछ होगा तो तुम्हें भी दर्द होगा। तो यहाँ पे ये नहीं है कि डिटैच रहने का मतलब है कि सब कुछ प्योर रहेगा। डिटैच रहोगे तो अगर वो कुछ गलत करेंगे तो आपके अंदर से कभी गुस्सा नहीं आएगा। वो कुछ गलत बोलेंगे तो आपको फिर हर्ट नहीं होगा। डिटैच ये होता है। तो हर टाइम आप उनके लिए दुआएं, उनके लिए प्यार, उनके लिए केयर, अनकंडीशनल सब कुछ आपकी तरफ से हर टाइम रेडिएट होगा। जैसे परमात्मा है, परमात्मा को हम कभी गुस्से में कुछ बोल देते हैं, कभी उन्हें याद ही नहीं करते हैं। लेकिन परमात्मा को हम जिस दिन याद करते हैं उस दिन लगता है कि परमात्मा कभी गुस्सा थे ही नहीं हमसे। वो हर समय प्यार ही देते हैं, प्यार ही रेडिएट कर रहे हैं, केयर ही रेडिएट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम भी आत्मा परमात्मा के ही बच्चे हैं। तो जब डिटैच रहोगे इस बॉडी से तो वो कभी बुरा भी करेंगे तो हमारी तरफ से उनके लिए दुआएं निकलेंगी ऑटोमेटिकली और उन्हें हम स्वीकार करेंगे संपूर्ण तरीके से। और यही सब कुछ करवाएगी। तो ये है सुहाग का मतलब। तो सुहागिन यानी देहधारी के प्रति हमारा झुकाव ना हो, तो झुकाव का मतलब ये है। ऐसे ही अलौकिक जीवन में भी अगर संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी कोई देहधारी आत्मा तरफ झुकाव हुआ तो सदा सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है। तो सदा सुहागिन यानी एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे सुहाग का तिलक लगा हुआ है। माया तिलक मिटा दे, माया कहीं तिलक मिटा तो नहीं देती। यहाँ पे माया का भी जिक्र हुआ है। ऐसे सुहाग का तिलक लगा हुआ है या माया कहीं तिलक मिटा तो नहीं देती।
माया यानी कि जो हमारे अंदर अवगुण है। कभी हम आत्मा की स्थिति में रहते हैं, कभी फिर बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, कभी हम समझते हैं कि सारे फैमिली मेम्बर हमारे परमात्मा के ही बच्चे हैं, फिर हमें लगता है कि वो मेरी वाइफ है, वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे मम्मी पापा हैं। तो ये माया के अलग अलग रूप हैं। कभी हम कुछ चीज़ छोड़ना चाहते हैं, छूट जाती है, फिर वो आ जाती है। तो माया के अलग अलग रूप हैं जो खींचती रहती हैं हमें अपनी तरफ। तो परमात्मा भी यही कह रहे हैं कि कहीं माया तिलक मिटा तो नहीं देती। सदा सुहाग के साथ सदा भाग्य, सिर्फ सुहाग नहीं लेकिन भाग्य भी, यानी भाग्यवान हो। सदा भाग्यवान की निशानी है लाइट का क्राउन, यानी कि वो प्रकाश का ताज। जैसे लौकिक दुनिया में भाग्य की निशानी राज्य अर्थात राजाई होती है, कि अगर कोई राजा के कुल में जन्म लेता है तो ऐसा लगता है कि हाँ क्या भाग्यवान है यार, और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन होता है। उस ताज की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी, पवित्रता और सर्व प्राप्ति। संपूर्ण प्योरिटी यानी मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी ना हो। देखिए प्योरिटी का मतलब क्या है? पवित्रता का मतलब है कि आपके थॉट के लेवल पर भी एक विकार का अंश भी ना हो। विकार यानी कि कुछ नेगेटिविटी हो ही ना वहां, कुछ नेगेटिव विचार हो ही नहीं वहां, तो उन विचारों का अंश भी ना हो। नहीं तो कहीं अंश रह गया तो अंश से ही फिर वंश बढ़ता है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि संपूर्ण प्योरिटी यानी मनसा में, मनसा यानी कि विचारों के लेवल पर भी किसी एक विकार का अंश भी ना हो, और सर्व प्राप्ति अर्थात ज्ञान, सर्व गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। अपवित्रता और अप्राप्ति के बादलों में छिपा हुआ दिखाई देगा। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप अनुभव नहीं करेगा। कर्म में भी अपने को लाइट यानी कि हल्का महसूस नहीं करेगा। बार बार मेहनत के बाद या अटेंशन यानी ध्यान रखने के अभ्यास के बाद अल्प समय के लिए स्वयं को डबल लाइट अनुभव करेगा। जैसे ही सोचेगा कि मैं आत्मा लाइट हूं, तो आत्मा के बजाय शरीर यानी देह अपने को अनुभव करेगा। भाग्य के आधार सर्व प्राप्तियां हैं। सर्व प्राप्तियों की निशानी है अविनाशी खुशी। अविनाशी खुशी, खुशी भी अविनाशी होती है, ये नष्ट नहीं होती है। मैं आत्मा खुश स्वरूप हूं, मैं खुश भी हूं, और आत्मा खुश है तो ये अविनाशी गुण है, ये नष्ट नहीं हो सकता। देखिए ये चीज भी आपकी याद टूट जाएगी। जो हमें खुशी होती ना थोड़ा थोड़ा करके, कभी कुछ पा लिया खुश हो गए, किसी ने अच्छी बात कर ली खुश हो गए, कुछ हमारी ड्रीम पूरी हो गई खुश हो गए, तो ये सारे टेम्परेरी खुशी हैं, ये सारी विनाशी खुशी हैं। अविनाशी खुशी ये है कि मैं ही खुश हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए, मैं ही खुश हूं, मेरा स्वभाव ही खुश रहने का है, मैं ही सुखी हूं। फिर सारे कर्म करोगे वो सब में खुशी तुम्हारी झलकेगी, क्योंकि तुम अपने जो बेसिक तुम्हारा स्वभाव है उसके बेसिस पे तुम सारे काम कर रहे हो, सारे कर्म कर रहे हो। अविनाशी खुशी, सर्व प्राप्तियों की निशानी है अविनाशी खुशी।